नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी कहानी है कीड़ी नगरी की कहानी। आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे तो इस कहानी को 7 दिन अवश्य सुनें। तो आइए सुनते हैं कीड़ी नगरी की कहानी। किसी नगर में एक परिवार रहता था। घर में माता पिता और उनकी एक बेटी थी। बेटी बहुत ही छोटी थी। कुछ समय अच्छे से बीता, लेकिन एक दिन पत्नी की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और वह मर गई। बेटी अभी बहुत छोटी थी। सभी नात रिश्तेदार बोल रहे थे, बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, अपने लिए ना सही अपनी बेटे के लिए शादी कर लो। सभी के समझाने पर लड़की के पिता शादी के लिए मान गए और दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद दूसरी पत्नी से भी एक लड़की हुई। समय बीत गया, दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं, लेकिन सौतेली माँ अक्सर सौतेली ही रहती है। सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन सीमा से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। सीमा अकेली ही रहती थी और उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन सीमा को बकरियां चराने के लिए भेज देते थे और उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी को स्कूल भेज देती थी। सीमा बेचारी रोती हुई बकरियां को चराने लेकर चली जाती थी और खाने के लिए उसकी सौतेली माँ सूखी रोटी दे देती थी। सीमा रोटी नहीं खाती और उस रोटी को एक चींटी के बिल में डालकर उसमें पानी डाल देती और वहाँ बैठकर रोने लगती। चींटियाँ सुनती तो उन्हें बड़ा दुख होता और उनके आशीर्वाद से और लक्ष्मी माता के कृपा से उस लड़की को अच्छा भोजन उसके सामने रख देती। सीमा उसे खाकर अपना पेट भर लेती। अब वह बहुत खुश रहने लगी। कुछ समय ऐसे ही बीता। उस लड़की को खुश देखकर उसकी सौतेली बहन को बड़ा ही चिंता होने लगा। वो अपने माँ को बताई। उसकी माँ बोली, बेटा जब यह कल बकरियां लेकर खेत में जाएगी तो तू भी इसके पीछे पीछे जाना। देख ये क्या करती है और कि इतनी खुश है। वह लड़की अपनी सौतेली बहन के पीछे चली गई और देखी कि उसकी सौतेली बहन सूखी रोटी को चींटी के बिल में डाल दी है और उसके बाद उसे बहुत अच्छा भोजन उसके पास आ गया। वह लड़की घर आकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। अब उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने अपने पति से कहकर सारी बकरियां बेचवा दी और उस लड़की को एक घर के कमरे में बंद कर दी। अब वह सीमा बाहर नहीं जा पाती। वह घर के ही अंदर एक कोने में बैठी रहती और रोती रहती। एक दिन उसकी सौतेली माँ उसके पास आई और बोली, मैं और मेरी बेटी गांव के मेला देखने जा रहे हैं और तुम घर के सारा काम कर देना और ये लो रोटी खाकर सो जाना। इतना कहकर उसकी सौतेली माँ और बहन मेला देखने चले गए। सीमा उस रोटी को घर के एक कोने में रख दी और वहाँ बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ कुछ चींटियाँ आईं और बोली, तुम क्यों रो रही हो? सीमा बोली, मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे घर का सारा काम देकर वह लोग मेला देखने चले गए हैं। चींटी पूछा, क्या तुम्हें भी मेला देखने जाना है? सीमा बोली, हाँ, अगर मेरी माँ होती तो मुझे भी मेला दिखाने ले जाती और मेरे लिए नया कपड़ा खरीद देती, नए जूते खरीदती। इतना कहकर सीमा फिर से रोने लगी।
चींटी को बड़ा दुख हुआ। तभी माता रानी के आशीर्वाद से उसके कमरे में ढेर सारे धन आ गए और पहनने के लिए सुंदर कपड़े, जूते और गहने आ गए और घर के बाहर एक घोड़ा भी आकर खड़ा हो गया। सीमा कपड़े और गहने पहनकर घोड़े पर सवार होकर मेला देखने चली गई। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब वह घोड़े पर सवार होकर मेला जा रही थी तो उसकी सौतेली बहन ने अपनी माँ से कहा, माँ सीमा को देखो, घोड़े पर चढ़कर मेला देखने आई है। तब उसकी सौतेली माँ ने कहा, तू पागल हो गई है क्या? वो मेला देखने कैसे आएगी? उसे तो हमने घर का सारा काम देकर आए हैं, वो काम करने में ही पूरा दिन निकाल देगी। लेकिन उसकी लड़की ने कहा, मुझे तो वही नज़र आ रही है। माँ ने देखा तो चौंक गई। सीमा बिना किसी से डरे मेला घूमने लगी। उस मेले में उसे एक राजकुमार ने देखा। उसे वह पसंद आ गई। कहने लगा कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। दोनों का विवाह हो गया। जब सौतेली माँ को पता चला कि उसकी शादी राजकुमार से हो गई है तो सीमा की सौतेली माँ सीमा के ससुराल गई और कहने लगी कि 2-4 दिन के लिए सीमा को हमारे साथ भेज दो। ससुराल वाले उसकी सौतेली माँ पर विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने कहा, 2-4 दिन के लिए नहीं, 2-4 घंटे के लिए ले जाओ। इसके बाद सीमा को वापस घर भेज देना। वह सीमा को लेकर घर आ गई। घर आकर सीमा को अच्छे अच्छे भोजन खिलाए और इसके बाद बोली, आओ सीमा, तुम्हारे सिर में तेल लगा दें। जब सीमा सौतेली माँ के पास बैठी तब सौतेली माँ ने उसके सर में लोहे की एक बड़ी सी कील मार दी और एक चिड़िया बनाकर आसमान में उड़ा दिया। उसके कपड़े अपनी बेटी को पहना दिया और उसके जगह अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दिया। सीमा बेचारी चिड़िया बन गई थी। वो रोज़ चिड़िया के रूप में राजा के महल के छत पर बैठती और मधुर स्वर में कहती, मेरे राजा के पलंग पर कौन सोया है। चिड़िया हर रोज़ आती और यही बात दोहराती। एक दिन राजकुमार ने भी चिड़िया की बात सुनी। राजकुमार ने हर रोज़ चिड़िया को यही बात कहते सुना तो उसे कुछ शक हुआ कि चिड़िया रोज़ यही सब क्यों कहती है। एक दिन राजकुमार ने चिड़िया को पकड़ लिया। राजकुमार चिड़िया के सिर पर हाथ फेरने लगा। सिर में उसे कुछ कील सी नज़र आई। राजकुमार ने कील उखाड़ दिया। चिड़िया एकदम सीमा में बदल गई। राजकुमार ने उसे पहचान लिया। राजकुमार को इस छल का पता चल गया। उसने सीमा को फिर से रानी बना लिया और उसकी सौतेली माँ और बहन को गांव से बाहर निकल जाने को आदेश दिया। इस प्रकार से सीमा को मिला कीड़ी नगरी की कृपा। अगर आप भी कीड़ी नगरी का पूजा करेंगे, उनके सामने दाना डालेंगे तो लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न हो जाएंगी और सीमा के जैसे आप पर भी कृपा बनाएंगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय।